तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री चैतन्य भागवत के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु की जो महाप्रकाश लीला है उससे भक्त स्वभाव पे चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार भक्त का स्वभाव होना चाहिए, कैसा भक्त का स्वभाव होना चाहिए, कैसी उसकी अपने भगवान पे, अपने प्रियतम पे, अपने ठाकुर पे किस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए और उस निष्ठा के साथ उसका कैसा जीवन होना चाहिए कि भगवान की महाप्रकाश लीला में जैसे भगवान ने बताया कि वो समस्त भक्तों के जीवन में कहीं कहीं बार आते हैं, तो हमारा ऐसा कैसा स्वभाव हो, कैसी निर्भरता हो कि हमारे जीवन में भी भगवान आए। ऐसे कई बार भगवान भक्तों के जीवन में आए जब भक्तों को पता भी नहीं लगा, पर भगवान तो आए। भगवान का कई बार स्पर्श भी हुआ भक्तों को, जैसे भगवान ने महाप्रकाश लीला में बताया। तो यद्यपि वो ना भी बताएं कि वो भगवान हैं, पर उनके जीवन में आए और ऐसे छुप के आए कि ना उसको पता लगा, ना इस पूरी सृष्टि में किसी को पता लगा। तो ऐसे भगवान प्रेम से विवश होके आए। इस पे हम इतनी लंबी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि कितने प्रेम से आतुर हो जाते हैं भगवान, जो अपने भक्त के जीवन में इस प्रकार आते हैं कि नहीं तो भगवान के बड़े बड़े अवतार शास्त्रों में दिए गए और उन्हीं उसी समय में और उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। पर ये महाप्रकाश लीला में देखा कि पता नहीं एक एक के जीवन में कितनी कितनी बार आए। तो ऐसे छुप के, हालांकि श्रीमन महाप्रभु के अवतार को छंद अवतार बोला गया, पर इतना छंद कि उस भक्त को भी नहीं पता जिसके लिए भगवान प्रकट हुए। इतने छंद, इतने गुप्त रूप से भगवान आ रहे हैं, तो कोई विशेष उस भक्त में गुण होगा जिस गुण के कारण इतनी छुप के भगवान आते हैं और उनका कल्याण करके जाते हैं। तो वो क्या गुण है, वो भक्तों के अंदर ऐसे क्या गुण हैं, ऐसी क्या चीज़ से ठाकुर रीझ जाते हैं, उस पे हम लोग पिछली 2-3 बारी से चर्चा कर रहे हैं। और पिछले साल हमने कोरोना काल में ही ये गौर कथा प्रारंभ करी थी, क्योंकि सब लॉकडाउन में घर पे थे, और आज 1 साल हो गया और फिर उसी स्थिति में हम लोग बंध गए कि लॉकडाउन में घर पे आ गए। एक प्रकार से तो इसका हम लाभ उठा पा रहे हैं भगवान की कृपा से कि कथा रोज़ करेंगे और कर पा रहे हैं, पर एक तरफ से ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे भक्त भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ भक्तों को बहुत ज़्यादा समस्या भी हो रही है और कुछ भक्त बहुत परेशान भी होते हैं ऐसी रोग की अवस्था में, और ऐसा चिंतन करते हैं कि क्यों भगवान हमारे साथ इस प्रकार से कर रहे हैं। मैं तो भगवान का निष्ठा से भजन कर रहा था, मैं तो सब ठीक से जिस प्रकार भक्ति बताई गई है वैसे कर रहा हूँ, और विनम्रता से भगवान से ये भी पूछते हैं कि क्या मेरा ये क्या ऐसा कर्म है, या क्या मेरे प्रारब्ध हैं, या क्या गलती मुझसे हो रही है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि हमारे अनंत जन्मों के अनंत कर्म इस प्रकार जमाएं जैसे किसान अपनी खेती निकाल के मानो एक जगह जमा करता जाए और निकासी कम हो, मतलब निकलता कम हो, लेकिन जो खेती हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, तो वो जमा होता चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारा जब खेती जमा हो जाती है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे अनंत जन्मों के कर्म जो हैं, हम एक जन्म में इतने कर्म बना लेते हैं कि 100 जन्म में भी उसका भुगतान नहीं कर पाए। इतने कर्म हम बना लेते हैं एक एक क्षण में, हम
कितने कितने कर्मों का निर्माण कर देते हैं और फिर वो कर्म अगले जन्म में प्रारब्ध बन के हमारे समक्ष आ जाते हैं। ये सारा हिसाब ब्रह्मा जी रखते हैं। उन्होंने जो सृष्टि की रचना करी, इतने सारे कर्म जो हैं वो जीव के हैं, वो कुछ सेट ऑफ कर्माज निकाले और वो उसके अगले जीवन में उसको दे दिए कि इन इन कर्मों की परिणाम इसको अब प्राप्त होंगे इस जन्म में। तो कोई अच्छे कर्म भी हैं, कोई बुरे कर्म भी हैं। जिस प्रकार अलग अलग रंगों के धागों से एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ऐसे ही बड़े अलग अलग कर्मों से एक हमारे इस मनुष्य जीवन को डिज़ाइन किया गया कि ये कर्मास इसको भुगतने पड़ेंगे। पर रामायण में ये भी बताया गया, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोठी अग नाग ना सही तब ही। ये हम लोगों ने इस चौपाई पे पहले भी चर्चा करी है। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जैसे ही जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोटि अग ना सही तब ही, उसके कोटि कोटि जन्मों के। अभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम एक क्षण में कई ऐसे कर्म बना लेते हैं और एक जीवन में इतने कर्म बना के जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोले गए हैं, जन्म कोटि अग ना सही तभी, कोटि कोटि जन्मों के हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? सन्मुख होए जीव मोए जब ही। ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरे सम्मुख जब जीव हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः एक क्षण में बस वो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो एक सिद्धांत है कि आप कर्म बना रहे हो और वो सेट ऑफ कर्माज आपको दिए जाएंगे। ये सिद्धांत है जो ब्रह्मा जी जिस सिद्धांत से चलते हैं, और सब जीव को उसके कर्मों के मुताबिक उसका परिणाम, उसका फल मिलता है। और एक कृपा है, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब। अब यहाँ सिद्धांत नहीं चलता, ये ठाकुर जी की कृपा है। कृपा में कोई सिद्धांत नहीं आता बीच में। कृपा सिद्धांत से ऊपर है, एक नियम चल रहा है और एक अप्रोच से आया है। तो अप्रोच वाले को जल्दी बिना लाइन के ही उसका कार्य किया जाता है, और नहीं तो सिद्धांत है भैया, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो लाइन में लगे और उस प्रकार से उसका किया जाएगा। तो एक जगह तो हमारा भाग्य लिखा जाता है, और फिर जिनकी शरण में ब्रह्मा जी का भी भाग्य लिखा जाता है, जब जीव उनके शरणागत हो जाता है तो फिर वहाँ ब्रह्मा जी का सिद्धांत नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जो लेखा जोखा है वो देखने वाले ठाकुर जी हैं, वो उनका भाग्य लिखने वाले। ब्रह्मा जी हमारा भाग्य लिखने वाले और उनका भाग्य लिखने वाले भी कोई हैं, और उन्हीं की शरणागति हम लोगों ने भी स्वीकार की है। मसकही करई बिरंची प्रभु अजही मसकते हीन। अरे वो ठाकुर जी हैं, वो चाहें तो मसकई, मसकई मतलब मच्छर, मसकई करई बिरंची प्रभु, अगर प्रभु की इच्छा हो तो एक मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे एक क्षण में, उनका मन आ जाए, ये बढ़िया है। इस मच्छर को, ये कोई कहने की बात नहीं है, रामायण की चौपाई है। मसकई करई बिरंची प्रभु, चाहें तो मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, और अगर चाहें अजही मसकते हीन, तो बिरंची को, ब्रह्मा जी को भी मच्छर से भी हीन बना दे, मच्छर से भी तुच्छ बना दे, एक छोटा सा वायरस बना दे। किसको? ब्रह्मा जी को। कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ एक ऐसा मच्छर से भी तुच्छ, और कहाँ एक मच्छर और प्रभु कृपा करें तो वो मच्छर ब्रह्मा बन जाए। तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और ऐसे प्रभावशाली ठाकुर के, प्रभु के जब शरणागत हुए, तो फिर जीव को इधर उधर किसी बात से डरना नहीं चाहिए। किस बात से डरना? अरे हमारे ठाकुर जी चाहें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन कर जड़ करे ही, जड़ करे ही चैतन्य, वो चाहे तो जड़ को चेतन बना दे, और चाहे तो एक क्षण में चैतन्य को भी जड़ बना दे। अहिल्या पत्थर बन गई, उन्होंने चरण स्पर्श किया, वापस उद्धार कर दिया, सुंदर स्त्री बन के वापस अपने लोक को भेज दिया। ऐसे प्रभु हैं हमारे, और वो प्रभु भी हमारी सखी शिरोमणि श्रीमती प्रिया जी की बाट देखते हैं। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति, ऐसे प्रभावशाली प्रभु भी वो प्रिया जी की बाट देखते हैं और उनके नयन भंगिमा से मुग्ध हुए रहते हैं।
ऐसे प्रभाव से। वो कौन जो 1 मिनट में मच्छर को ब्रह्मा बना दे? और वो कौन है? वो जो किशोरी जी अगर एक आंखों का इशारा कर दे तो वहीं मुग्ध हो जाते हैं। सर्वस्व अधीन वो उनके रहते हैं और हम लोग उनकी प्रिय सखी मंजरी की भाव साधना कर रहे हैं। तो बहुत ही निकटम का अभी बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं। फिर हमने कहा हम तो उनके शरणागत हैं जो ब्रह्मा जी आपका भाग्य लिखते हैं। और फिर महाराज जो इतने आप प्रभावशाली कि मच्छर को वो बना दो, आप भी जिनके आगे मुग्ध हुए रहते हो उनकी दासी है, उनकी सखी मंजरियां हैं। मंजरियां कौन है? जो कृष्ण का भाग्य लिखती हैं। आज आप अंदर जाओगे कुंज में कि नहीं जाओगे, मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये हम बताएंगी। अगर हमारी बात मानोगे तो, अगर हमारी इच्छा होगी तो, अगर हम जाने देंगे तो उनके चरणों में पड़े रहते हो। हमने श्री राधा रस सुधा निधि की कथा में सुना किस प्रकार उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो फिर कई बारी साधक आवेश में, साधक देह में जब हम लोग होते हैं और ऐसी महामारी और ऐसा सब आसपास देख रहे हैं जो आजकल माहौल है, तो कभी कभी लगता है प्रभु इतना कष्ट क्यों? फिर अरे हम लोग क्या साधना कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके साथ कितना निकटम का, कितना प्रेम का संबंध है, तो ऐसा क्यों? इतना कष्ट हमें क्यों? कोई विशेष पाप या अपराध हुआ मुझसे, क्या हुआ है, ऐसा क्यों? ये सब विनम्रता से भक्त लोग जिज्ञासा करते हैं। आप तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हो, जो नहीं होना वो भी आप कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो उसको फिर हटा सकते हो, और फिर हटाया हुआ फिर कर सकते, आप तो कुछ भी कर सकते हो। जिस सुई की छेद से आपसे धागा नहीं निकल रहा हो, महाराज ठाकुर जी की इच्छा हो तो उस सुई के छेद से हाथियों का काफिला निकाल दे, उनके हाथ में है। फिर हमारे पे इतने कष्ट क्यों आते हैं? जो आपका भजन कर रहे हैं भक्तजन, जो संत जन हैं, उनको भी देखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े भक्तों को भी देखा गया कि उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं। ऐसा क्यों आते हैं? अगर आप कहो कि भाई तुम्हारी शरणागति में अभी कमी है, क्योंकि भगवान ने बोला कि भाई सन्मुख होए जीव मोए जब ही। अब कहने को तो ठाकुर जी भी अपने प्रेम में सिद्धांत निकाल दे, वो चाहें तो निकाल सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि को सबने बोला कि बस 5 वर्ष का जीवन है इनका। अब ठाकुर जी की इच्छा हुई तो उन्होंने बोला भाई ठीक है 5 वर्ष ना, कौन से 5 वर्ष? आपके मनुष्य लोग के 5 वर्ष, देवताओं के 5 वर्ष, या ब्रह्मा जी के 5 वर्ष, कौन से? तो मार्कंडेय जी को इतना लंबा जीवन दे दिया कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और सब बोलते थे कि ये 5 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ठाकुर जी की इच्छा है, वो चाहें तो किसी को कुछ भी कर दे। वो तो उन्होंने उनके सिद्धांत पे अगर वो आ जाए, अपने प्रेम में सिद्धांत नहीं तो वो बोले भाई मैंने तो बोला था सन्मुख होए जीव मोए जब ही। तो जब आप मेरे सन्मुख होगे तब आपके कोटि जन्मों के मैं पाप खत्म करूंगा। तो आपकी शरणागति में कमी है। अगर ठाकुर हमें ये कहें तो ठाकुर जी को भक्त यही विनम्र रूप से प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी मैं तो केवल शरणागति की चाह ही कर सकता हूं। अगर सच बात आपको बताऊं तो ये सिद्धांत हमारे सामने दिखाना नहीं, क्योंकि शरणागति पूर्ण भी आप ही करते हो। जीव क्या शरणागत हो पाएगा? जीव के बस में जीव है कितना जो शरणागत हो पाएगा? अगर उसको पूर्णता शरणागत करना है तो वो आप भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये बात तो बोलना ही बेकार है कि तुम पूर्ण रूप से शरणागत हुए नहीं। पूर्ण तो हम हैं ही नहीं, तो क्या होंगे? वो तो आप कर सकते हो। आप कहो भजन में कमी है, तो भजन तो वैसे भी केवल असाधन हटाने के लिए है। शास्त्रों में बताया गया कि ये भजन किस लिए है, कि हमसे कोई असाधन ना हो, कोई ना करने वाली क्रिया हमसे ना हो, इसीलिए हम भजन में लगे हुए। ऐसा नहीं है कि इस भजन से प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। भजन के बल पे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान को पाने जितना भजन तो जीव कर ही नहीं सकता। वो भजन किस लिए करता है? कि मेरे से असाधन ना हो, कोई ऐसी क्रिया ना हो जो ठाकुर जी को अप्रिय लगती है, ऐसा ना हो। तो इसलिए अपने आप को भजन में लगाए रखो। और आपने ही बोला भजन बल से आप मिलते नहीं, तो फिर ये बात भी आप नहीं बोल सकते कि भजन में कमी है। भजन में क्या कम? भजन तो कभी पूरा होता नहीं, और भजन के बल पे तो आप मिलते भी नहीं। आप तो न जाने किस बात से आप रीझ जाओ।
रीझने को तो हाथी से रीझ जाओ आप। हाथी ने आपकी स्तुति करी तो आप वहां समक्ष अपने गरुड़ को छोड़ के तुरंत प्रकट हो गए कि गरुड़ भी धीरे चलेगा। और आपका स्वभाव हमने सुना इतना सरल है, इतना विनम्र है। भगवान शिव ने बोला, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजनु तजी भावना आना। जो आपके स्वभाव को जान गया फिर वो कभी भजन छोड़ नहीं सकता। इतना सरल, इतना सुंदर आपका स्वभाव है कि आप भक्त के अवगुण देखते ही नहीं। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भावना आना। भजन तजी भावना आना, भजन को छोड़ने का भाव आ ही नहीं सकता उसके भीतर, जो भगवान के भाव को एक बार समझ गया। और फिर आप समर्थशाली भी हो। आपका इतना सुंदर स्वभाव है, आप अवगुण भी नहीं देखते हो और आप समर्थशाली भी हो, तो फिर भक्तों के जीवन में ऐसा रोग, ऐसा संकट क्यों आता है? ये हम सबका एक प्रश्न रहता है कि क्यों फिर इतना हम देखते हैं हम सब इस संकट में फंसे हुए हैं। और आपने स्वयं अपने मुख से भगवत गीता में अर्जुन को बोला, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर मान लो आपके कोई पाप शेष भी रह गए हैं तो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं ही तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा, डरो मत। तो फिर भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि भौतिक जीव जो पाप आचरण करता दिखता है, जो महाराज आप निकलो तो पान मसाला खा रहा है, वो पूरे जीवन सिगरेट पी रहा है, और थोड़ी आगे जाओ तो पता चलता है कि ये तो साधु साधना कर रहे थे और ये बहुत बीमार है। और लोग आज शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े हैं और बोलते हैं महाराज शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। तो और साधु जो आपकी साधना में देखते हैं उनको भी हो गया। तो ये उल्टी चीज हमें दिखती है, एक उल्टी पलटी सी चीज दिखती है जिससे मन थोड़ा भ्रमित होता है कि ये क्या हो रहा है। साधारण जीव भी सोचता है भाई अच्छा क्या शराब से कोरोना खत्म होता है तो क्या पी लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी इस समय पे। और मैंने तो देखा नहीं, मैं न्यूज़ व्यूज़ देखता नहीं, लेकिन कोई कल भक्ति बता रहे थे कि शराब की दुकान पे आज माताएं भी खड़ी हुई हैं, और इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि वो पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का एकदम उल्टी चीज देखने में जो आ रही है इस जगत में, उसमें भक्त जो है वो थोड़ा घबराता है कि क्या हो रहा है और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और भक्त के जीवन में भय ना हो, इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्यों भक्तों के भी जीवन में ये भय आ रहा है। जब आप सर्व समर्थ हो, कितना बल मिलता है कि हम उसके शरणागत हैं। वो गिरिराज जी रोज जिनको हम अपने हाथों में पकड़ के जिनका श्रृंगार करते हैं, उनका इतना सामर्थ्य है कि वो चुटकी बजा के मच्छर को ब्रह्मा बना दे। ये बोलने की बात नहीं है, इस बात को समझो, इसकी गहराई को। ऐसे चलते हुए मच्छर को चाहे ब्रह्मा बना दे। और इतने बड़े ब्रह्मा जिन्होंने इतनी सृष्टियों की रचना करी, वो ब्रह्मा जी को चाहे तो ये मच्छर बना देंगे। मतलब महाराज आपके घर के बाहर नाले के ऊपर घूम रहे हैं असंख्य मच्छर जो घूम रहे हैं, उनमें से एक वो ब्रह्मा जी है, चाहे तो ये कर दे। तो ऐसा आपका समर्थ्य और फिर आपका भक्त कमजोर पड़ जाए, क्यों ऐसा कि उसके जीवन में भी ऐसा कष्ट आ जाए। अगर आपको प्रारब्ध है आपका तो मन मानता नहीं, प्रारब्ध है आपका हमारा क्या प्रारब्ध रह गया, मेरा अब क्या रह गया। जब सब छोड़ के हम भजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सब युवावस्था में, जिस अवस्था में जीव न जाने क्या क्या कर रहा है और क्या क्या उसको सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सब त्याग के आज अगर कोई इस युग में, मैं मानता हूं कोई प्याज लहसन भी छोड़ के कंठी पहन के बैठा है तो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था में है। क्योंकि बाहर कितना आकर्षण है इस भौतिक जगत का, और उस आकर्षण को छोड़ के अगर कोई आपके पथ पे आया है, तो वो अगर आपके पथ पे आया तो फिर आप कहो आपके प्रारब्ध आगे, फिर महाराज फिर प्रारब्ध वाली बात अच्छी नहीं लगती है। जब वो छोड़ के आया तो आप फिर ये मत बोलो आपका प्रारब्ध। अगर कोई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के भरोसे जाए, लो जी मैं आ गया, ये मेरी पीड़ा है, आप ऑपरेशन करो, और वो जीते जागते व्यक्ति का अगर
टांग पे चीरा मार दे और ऑपरेशन करने का प्रयास करे तो वो तो छटपटाएगा ही, वहां से भागेगा ही, अपने आप को छुड़ाएगा ही जब इतनी पीड़ा होगी तो। और फिर डॉक्टर क्या है, ये देखो ये देखो, आपको दर्द हो रही है, आप भाग रहे हो, आप नहीं करा रहे हो ऑपरेशन। अरे ये क्या बात है, आप डॉक्टर हो, सुन करो ना उस जगह को, बेहोश करो ना। ये तो आपको देखना है ना कि कैसे ऑपरेशन करना है, ये तो डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर और कसाई में क्या फर्क रह गया फिर? डॉक्टर काटता है तो ऐसे काटेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किसने काट दिया। वो जगह सुन कर देगा, आपको बेहोश कर देगा उस समय के लिए, आपको ऐसी पेन किलर दे देगा उसके बाद भी, और बड़े बड़े ऑपरेशन कर देगा। यही तो डॉक्टर है। और आप तो ठाकुर हो, तो जब आप पीड़ा दो तो ऐसी पीड़ा दो फिर पता ना लगे भक्तों को, ऐसा दो। आपको आप छटपटा गए, आप भागे तो महाराज हम तो भागेंगे ही, बच्चे हैं, छोटे से जीव हैं, हमें तो पीड़ा होगी, भागेंगे, चिल्लाएंगे। तो आप सर्वसमर्थ सबसे बड़े डॉक्टर, आप ये मत बोलो कि आपकी शरणागति में कमी है। हमारी शरणागति में तो क्या कमी है, आपने पूर्ण करना है उसे। कोई मरीज जो है वो डॉक्टर के पास ऐसा शरणागत होके थोड़े ना जाता है कि आप मुझे जितनी मर्जी पीड़ा दो, मैं उफ नहीं बोलूँगा। वो शरणागत हो जाता है तो ये डॉक्टर का कार्य है, वो बोलते मैं आपको पीड़ा होने नहीं दूंगा। जब ये आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ये ठीक कर देगा, तो फिर थोड़ी बहुत पीड़ा जो उसमें प्रोसेस में मिले तो मिले, लेकिन एक आश्वासन की हाँ मैं ठीक कर दूंगा। तो भगवान की ओर से भी भक्त को इस आश्वासन, भगवान तो दे रहे हैं ये आश्वासन, पर ये आश्वासन हमें कमी लगती है। हमें लगता है कि पता नहीं मैं ठीक पथ पे हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं कमी मेरे पथ में है या मेरे में है, किस प्रोसेस में कमी है। पर मन घबरा जाता है कि ये सब जब हम भक्तों के साथ ऐसी लीला होती देखते हैं कि इतना खराब सब कुछ हो रहा है, तो एक मन घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कहाँ है। आप तो कहते हो कि एक बार बस ये कह दो प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। हमने भक्तमाल के माध्यम से कथा सुनी थी रैदास जी की, तो आपने उस रैदास जी की कथा में बोला बस ये कह दे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, बस इतना कोई कह दे तो बस फिर मैं उसके लिए हाजिर हूं। और फिर आपने कहा सन्मुख होए जीव मोए जभी, जन्म कोटि अगनासई तभी। तो फिर हो गया सन्मुख जब भक्त ने ये कहा। तो इतनी शरणागति आपने कहा बस ये बोल दे, मैं उस जीव को शरणागत मानता हूं, तो इतनी शरणागति तो है। तो फिर ऐसी लीला क्यों होती है कि भक्तों के साथ उनके साथ भी ऐसी ये बीमारी, रोग, इतना कष्ट जो आते हैं। कई भक्तों ने तो बोला ठाकुर जी को कि ठाकुर जी देख लो, ग्राहक से ही दुकान की शोभा होती है। आप मान लो बड़ी अपनी कृपा की दुकान खोले भी बैठे हो, तो ग्राहक भक्ति हैं आपके, उनको ज़्यादा कष्ट ना दो। वो ग्राहक ही बोलता है कि ये दुकान बड़ी अच्छी है, ये है, वो है। जितना मर्जी चंदन का कितना खुशबूदार वृक्ष हो, हवा ही फैलाती है उसकी खुशबू। तो ये आपके भक्ति डोलते फिरते हैं जो आपकी कृपा के बारे में सब बताते हैं, सारा प्रचार करते हैं। और उन्हीं भक्तों के जीवन में जब हम कष्ट देखते हैं तो हमारा जो हृदय है वो थोड़ा घबराता है, और एक प्रश्न आता है कि भक्तों के जीवन में ऐसा क्यों आता है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए संतों के मुख से सुना, वो आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं कि असल में जो ये विपत्ति है, वो विपत्ति भगवान की विशुद्ध कृपा है। जो विपत्ति हमारे जीवन में आती है, ये विपत्ति भी हमारी भगवान की हमारे जीवन में बड़ी विशुद्ध कृपा है। कैसी कृपा है बोलते, देखो कुंती महारानी इतनी बड़ी भक्त, उन्होंने प्रभु से क्या मांगा? विपत्ति। उन्होंने प्रभु को बोला प्रभु मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो। और अगर आप पूरा श्लोक पढ़ो तो उन्होंने बोला कोई क्षण दो क्षण का दुख नहीं देना। ऐसा नहीं कि बस एक दो दुख दे दिए चलेगा, नहीं, सदा के लिए ऐसा करो कि सदा के लिए विपत्ति रहे, शाश्वत विपत्ति में रहूं मैं, ऐसी विपत्ति दो मुझे।
क्योंकि जब जब विपत्ति आई वहां वहां मैंने आपका साक्षात्कार पाया। जब जब विपत्ति आई तब तब आप समक्ष आके खड़े हो गए, और जब विपत्ति नहीं थी तो आप दिखते नहीं थे। तो इसीलिए मेरे को विपत्ति दो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन स्मरण ना हुई। भगवान हनुमान जी क्या कह रहे हैं? विपत्ति क्या है? जब आपका भजन स्मरण छूट जाए वो विपत्ति है, और जिस विपत्ति में आपका स्मरण हो जाए तो वो विपत्ति थोड़ी रही फिर। तो इसीलिए कुंती महारानी कह रही है महाराज वो विपत्ति दो, इस जगत की जितनी विपत्ति, क्योंकि आप उसमें साक्षात्कार आपका हो जाता है, आप समक्ष आके खड़े हो जाते हो। वो लगता है विपत्ति है, पर उसमें जब आपका स्मरण होता है और आप समक्ष आके खड़े हो जाते हो तो कहां जाती है वो पता ही ना लगता। तो इस जगत की दे दो। मीरा जी को जब बहुत दुख दिया विक्रम राणा ने, तो उन्होंने तुलसी बाबा को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के पूछा कि ये क्या लीला हो रही है। दुखी हुई मीरा जी कि अरे ये क्या बार 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 कभी जहर दे रहे, कभी ये दे रहे, कभी वो दे रहा है, कभी ये दे रहा है। अरे मेरे ठाकुर को भी कष्ट होता होगा, बार बार बचाने की वो भी चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, कोई और काम नहीं है क्या? बस एक मीरा के पीछे लग जाएं बचाने में। और ये जब देखो कोई ना कोई परेशानी, तो क्या करना चाहिए? विपत्ति से भी परेशानी हुई, मन में थोड़ा क्षोभ भी हुई, ये क्या हो रहा है, ये क्या भगवान की क्या लीला है। तो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तुलसी जी ने कहा, जिसको सूरदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कह के बताया, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी ने इसका एक गूढ़ रहस्य भी है इस श्लोक का। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। और तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण से प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तुलसी जी ने कहा वो विपत्तियां जो हमारे जीवन में आती हैं वो पूज्य प्राण से प्यारी हैं। क्यों प्राण से प्यारी हैं? जासो होए स्नेह राम पद, जासो जिससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए, जिससे हमारा भगवान का स्मरण हो, ऐसो मत हमारो, वो तो प्रिय है। ऐसी विपत्ति आना कि ठाकुर जी का हमारे साथ संबंध जुड़ जाए, ठाकुर जी का हमारे साथ साक्षात्कार हो जाए, वो सही है। जाके प्रिय न राम विदेही, ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आ जाए जिसमें हमें भगवान का स्मरण छूट जाए। सुख में कई बार होता है, जीव भोग में लग जाता है, उस समय स्मरण छूट जाता है। उस समय ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्तों से सुना कि भाई जब बड़ा धन आया, सब कुछ आया, तो बोलते तो भगवान को याद करते। तो कैसे याद करते? बोले जो धन कमा के लाते थे ठाकुर जी के आगे रखते थे पहले, फिर उसके बाद ले जाते थे तिजोरी में। तो हम याद करते थे भगवान को तब भी, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया। पर आप देखो, जब जब ज़्यादा धनराशि या किसी का या पुत्र आदि कोई भी लाभ होता है, व्यक्ति के बच्चा हुआ, वो बच्चे में बड़ा खो गया। व्यक्ति को धन का बड़ा लाभ हुआ तो वो धन कमाने में ही इतना बिजी हो गया कि अब वो साधना अपनी थोड़ी हल्की पड़ गई। तो इस प्रकार से वो बोले जाके प्रिय न राम विदेही, ये सब भगवान राम को जो प्रिय नहीं है, जिससे भगवान का स्मरण नहीं होता है, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे आपको वो अवस्था बहुत प्यारी क्यों ना हो, चाहे आपको वो आपका स्वास्थ्य, चाहे आपको वो आपका धन, चाहे आपको वो आपका परिवार बहुत प्यारा क्यों ना हो, पर अगर उसके कारण भगवान का स्मरण छूट रहा है, तजिए ताही कोटि बैरी सम, कोटि बैरी की तरह उसको त्याग दो। क्यों? क्योंकि इसके कारण मेरा भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। ये कहने का उनका तात्पर्य ये है। तो इसीलिए कुंती महारानी को विपत्ति प्यारी है कि उससे भगवान का स्मरण होता है। वो विपत्ति हमें प्रिय है जो उनका स्मरण करवा दे।
वो प्रिय है। तो इसलिए ये दुख, ये विपत्ति, ये हमारे मित्र हैं, ये हमें दिया गया है मित्र रूप में। देखो, आप एक बड़े व्यक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ जाए आज, तो जब बड़े व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो तुरंत पता है क्या होगा, अगले दिन से आपके आसपास बॉडीगार्ड रख दिए जाएंगे, अंगरक्षक दे दिए जाएंगे। क्यों? वो बोले ना, ये फलाने फलाने मिनिस्टर की पत्नी है, ये इस मिनिस्टर का बच्चा है, अरे इस मिनिस्टर से इनकी शादी होने वाली है। अब क्या हुआ, अब 2 अंगरक्षक साथ में आ गए। भैया अब रक्षा करना, इनके साथ में रहना, कहीं इधर उधर ना हो, कुछ ना हो, कोई गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कोई ने उठाए ना, कहीं कोई कुछ ना करे। समझ गए? अब जब तक आम आदमी था ऐसे ही घूम रहा था, पर जब बड़े व्यक्ति के साथ संबंध हुआ तो 2 अंगरक्षक दे दिए। तो इसी प्रकार से बोलते, जब आपका गोविंद के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो जब संबंध जुड़ जाता है तो ठाकुर जी अंगरक्षक विपत्ति रूप में अंगरक्षक साथ में दे देते हैं। हे विपत्ति सुनो, साथ रहना इनके, कहीं संसार के प्रति इनका फिर आकर्षण ना बढ़ जाए, कहीं ये फिसल ना जाए यहाँ के आकर्षण में, कहीं बह ना जाए यहाँ पे, यहाँ के सुखों को देख के, कहीं फिर इसी शरीर को अपना ना समझने बैठे, कहीं फिर ऐसे ना लगे कि बस यही परिवार मेरा अपना है, बाकी कुछ नहीं है, कहीं फिर ऐसे ना लगे कि बस ये धन फैक्ट्री बस यही मेरी है, बस यही बढ़ाना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसी किसी जगह गिर ना जाए, इसलिए विपत्ति साथ में दे देते हैं। अंगरक्षक है, ध्यान रखना, फिसलने मत देना इसे। अंगरक्षक का यही कार्य है, फिसलने नहीं देगा। तो विपत्ति हमारे जीवन में आके हमें बांधने ने कहा, परिवार में ज्यादा एक आध मृत्यु उधर हो गई, चल हटो हटो यहाँ से, यहाँ नहीं। वो धन में बड़ा लगने लगा, वो एक आध दुकान फैक्ट्री बंद हो गई, वो नहीं नहीं यहाँ नहीं, क्या क्या करो यहाँ, क्या करो, तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। तो बड़ी बड़ी विपत्तियां जिसको हम देख रहे हैं वो असल में क्या है, अंगरक्षक है, बचा रहे हैं। अरे कहाँ लग रहे हो, वही है तुम्हारे अपने, यही है। कहाँ है जीवन का लक्ष्य, उनके पास पहुंचना है। क्या अपने आप को क्या समझ बैठे हो, तुम ये सचिन नहीं हो, अरे तुम ये नहीं हो, ये कन्नव नहीं हो, ये नहीं हो, अरे तुम ठाकुर जी की मंजरी हो, क्या समझ रहे हो अपने आप को, ये क्या अपने आप को साहिल समझ बैठे, निकलो निकलो यहां से। तो विपत्ति साथ में है, याद दिला रही है बार 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 बार, अंगरक्षक है। द्रौपदी बहुत बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की, पर वो एक नाम गोविंद कब निकला, जब चीरहरण होने लगा था, जब कोई सगा संबंधी हाथ में नहीं आया, जब कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तब जो एक गोविंद नाम निकला, वो गोविंद नाम में इतनी शक्ति थी कि ठाकुर जी ने उसी समय वस्त्र अवतार ले लिया, जिसका कहीं विवरण नहीं है कि मैं जी द्वापर में वस्त्र अवतार लेके आऊंगा, कहीं नहीं है किसी शास्त्र में, तुरंत उसी समय ले लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हृदय से पुकार निकली। वो हृदय से पुकार कब निकली, जब वो विपत्ति आई। जब वो विपत्ति आई तो वो हृदय से वो नाम निकला। जैसे जीव गोस्वामी बोलते हैं ना, ये सारी जो हम हरि नाम ले रहे हैं तो सब प्रैक्टिस है, किस लिए, वो एक नाम लेने के लिए, जिससे ठाकुर जी समक्ष आके खड़े हो जाएंगे। तो वो एक नाम द्रौपदी जैसी परम भक्ता के जीवन में भी कब आया, जब विपत्ति आई, जो आपको प्रभु के तुरंत समीप पहुंचा दे। मान लो हम कहें भाई एक व्यक्ति है, ये आपको ठाकुर जी के तुरंत समीप पहुंचा देगा। आप कहीं इधर उधर कहीं भी हो, वो आया एकदम आपको ठाकुर जी के समीप, एकदम ऐसा कर देगा, आपका ठाकुर जी बस अपने लगने लगेंगे, एकदम ऐसा कर देगा कि चिंतन आपका ठाकुर जी की तरफ पहुंच जाएगा, एकदम ऐसा कि प्रभु के दर्शन करा देगा साक्षात। आप बोले कौन है कौन है कौन है, ठाकुर जी। विपत्ति ये जब आएगी आपके जीवन में ना, तो ठाकुर जी का ठीक रूप से स्मरण होगा, तो ठीक रूप से उनके दर्शन भी हो जाएंगे, मन भी वहीं लगेगा और वही अपने लगने लगेंगे। तो वो जब तक हम विपत्ति नाम नहीं सुनते तब तक तो लगता है हाँ हाँ कौन है भाई ये, अभी मिले, वो विपत्ति है। ऐसे कष्ट जब जीवन में आते तो कष्ट गिराने के लिए नहीं आते हैं, गिरे हुए को उठाने के लिए आते हैं। भक्त के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं, अंगरक्षक है, उठाते। कहाँ गिर रहे हो इस जगत में, फिर से कहाँ फिर अपने आप को ये शरीर, ये व्यक्ति, आदमी औरत बच्चा समझने लगे, चलो उठो, अरे मंजरी हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या कहाँ मल में खेल रहे हो। ऐसा कोई कर दे कि प्रियतम उसे प्रिय लगने लग जाए, विपत्ति। आप पिंगला के जीवन में देखो, जब पिंगला को
अतिशय निराशा हुई। जब जीवन में विपत्ति आई तो पिंगला जैसी वेश्या भी ऐसी हो गई कि दत्तात्रेय जैसे भगवान के अवतार ने भी पिंगला को अपना गुरु मान लिया। दत्तात्रेय भी एक प्रकार के भगवान के अवतार हैं, और वो दत्तात्रेय एक वेश्या को अपना गुरु बना लेते हैं। वो पिंगला श्रीमद् भागवतम में उनका नाम दर्ज हो गया दत्तात्रेय के गुरु के रूप में। कैसे बनी वो ये पिंगला, कैसे वो वेश्या गुरु तक बन गई? विपत्ति से। जब पूरे जगत के प्रति एकदम निराशा हो गई, तब सोचा ये कोई नहीं है, अरे हैं तो वही देने वाले, ये सब क्या देंगे। तो पहले वो निराशा आई, फिर वो उठा के उन्हें ले गई, क्योंकि वो अंगरक्षक है ठाकुर जी की। भक्तों को कभी विपत्ति आके भक्ति से हटाती नहीं है, वो आके उनका भजन और पक्का कर देती है। हम लोग सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों गया, अरे इसके साथ ऐसा, वो देखो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम देखो क्या हुआ, और पक्का हुआ वो भजन में, और निष्ठा बढ़ गई उसकी भजन में। तो फिर कोई खराब काम थोड़े ना किया, सही किया। हाँ, हम तोलते अलग तरीके से है ना। हम तो देखते हैं अरे शरीर खराब हो गया, अरे इतना उसने किया, उसके साथ उसको इतनी चोट लग गई, अरे उसने इतना किया, वो आज अस्पताल पहुंच गया ना। ये ऐसे मूल्यांकन नहीं किया जाता भक्तों के जीवन में, क्योंकि ये तो वैसे भी नष्ट होना है, ये शरीर तो वैसे भी जाना है। और अंगरक्षक होता ही ऐसे है कि वो गिरने ना दे। जब कुम्हार एक बर्तन बना रहा होता है ना, तो बाहर से तो सबको दिखता है कि कुम्हार ठोक पीट करता है, सब करता है ठीक से करने के लिए, पर बड़े कम लोग जानते हैं कि भीतर से वो किस प्रकार दुलार से हाथ रखे रखता है। कुम्हार बाहर से तो ठोक पीट करता है, पर कोई ठोक पीट दिखाई देती है क्या? ना ना ना, भीतर से संभाले हुआ एक हाथ से शेप दे रहा है। तो ऐसे ही भक्तों के जीवन को शेप दी जा रही है, थोड़ी विपत्ति ला ला के उनको सही रूप से भक्त बनाया जा रहा है। ठुकाई किस लिए होती है? केवल रागात्मक विषय हटाने के लिए। जो आपका इस जगत में जो राग बढ़ रहा है ना ज्यादा, तो जिस विषय में बढ़ेगा उस विषय में ठुकाई होगी, वहीं विपत्ति आ जाएगी कोई ना कोई। और हम भक्त लोग ये बोलते हैं हम जरा सा कुछ करने लगे महाराज, वो इतना कर लेगा, हम जरा सा कुछ करने लगे ना, ठाकुर जी को पता नहीं हमसे क्या है, हमसे क्या है, हमसे प्रीत लगी है ठाकुर जी की, इसलिए इस जगत में हमें नहीं गिरने देंगे, और कोई जो मर्जी करता रहे। हमारा प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध है, ये नहीं माना जाता, ये हृदय से मान। आप प्रारब्ध क्या रह गए जब ठाकुर जी के समक्ष आ गए? तो इम्तिहान ले रहे हैं मेरे, अरे इम्तिहान नहीं ले रहे हैं आपका। आप क्या इम्तिहान लोगे भाई? पढ़ाई करने वाले हम, पढ़ाने वाले आप हो, आप ही पढ़ाने वाले, और हमारे भीतर से पढ़ने वाले भी आप ही हो। हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं शरणागति के बारे में? आप ही हो, करवा लो। इच्छा रखते हैं हम तो, बस शरणागत होना चाहते, करवाते तो आप ही हो। आप हमारा क्या इम्तिहान लोगे? हमने वो कथा सुनी थी ना अक्रूर जी की। अक्रूर जी कितने बड़े भक्त, और समंतक मणि का जब आया था तो समंतक मणि लेके भाग गए थे वो भी, और जान के भगवान से दूर चले गए थे कि इन्हें पता ना लगे समंतक मणि मेरे पास है। अक्रूर जी जो इतने परम भक्त हैं, वो भी इस जगत में इतना आकर्षित हो गए समंतक मणि से कि समंतक मणि चुरा के भाग गए। अब कहीं उस समय अक्रूर जी के समय कोरोना आ गया होता ना, तो अक्रूर जी को भी होता कि क्या करूंगा, मनी गए तो सब ऐसे ही रह जाएगी। यही कोरोना काल होता अगर वो ठाकुर जी के समक्ष बैठ जाते, महाराज आप ही हो, अब तो कोई नहीं बचा, कोई धन नहीं बचा रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, अपने रिश्तेदार कमरे में छोड़ के भाग जाते, भाई इसको कोरोना, इसके पास नहीं जाना। तो उस टाइम अगर विपत्ति आई होती, अक्रूर जी कहीं ना जाते, वहीं बैठ जाते। गए किस लिए? विपत्ति नहीं थी। बलि के भीतर बहुत अहंकार था। सुग्रीव और बाली का जो युद्ध हुआ, बाली को बहुत अहंकार था। एक तीर लगाना जब ठाकुर जी का, तो वहां लेटे, उसके बाद ठाकुर जी ने बोला, राम जी ने, मैं आपको अभी स्वस्थ कर दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं अभी आपको एकदम स्वस्थ करूंगा। ना 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 ना, ये गलती ना करना। अरे मेरा वानर शरीर, पूरा जीवन अहंकार में रहा, और
तब भी इतनी सुंदर गति मिल रही है कि आपकी गोद में मेरा सर है और मेरे प्राण जा रहे हैं। इससे सुंदर मृत्यु किसको मिलेगी? अब स्वास्थ्य किसको चाहिए? ये बुद्धि एक वानर के भीतर भी कैसे आ गई? विपत्ति से। जब ठाकुर जी का वो तीर लगा ना पीछे से, तो सब समझ आ गई, यही सही है। इसीलिए अपनी बाहर की परिस्थिति देखकर भगवान की कृपा का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ना अपने जीवन में ना किसी के जीवन में। कि विपत्ति आ गई, अरे इसमें कोई पाप की होंगे, प्रारब्ध ऐसे होंगे इसके, या मेरे पे आ गई तो मेरे ऐसे क्या पाप हैं, ऐसे नहीं। श्रीमन महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ यात्राओं का तीर्थाटन कर रहे थे, तो एक वासुदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो वासुदेव ब्राह्मण जो है वो कुष्ठ रोगी थे। कुष्ठ रोगी समझते हो ना क्या? उसको जो पूरे शरीर से पस निकल रही है, कोड़ पड़ गया है, पूरा शरीर पस 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 निकल रहा है, खून निकल रहा है, बड़ी गंदी दुर्गंध आती है। कोई उनके समीप नहीं जाता। जो कुष्ठ का रोगी होता है वो उठ भी नहीं पाते थे, मल मूत्र त्याग करने भी नहीं जा पाते थे। वहीं बैठे मल मूत्र त्याग हो रहा है और वहीं पस निकल रही है और वो सब निकल रहा है, बिल्कुल एकदम अशांत में। उनको पता लगा श्रीमन महाप्रभु आ रहे हैं, तो बड़ी इच्छा हुई, अरे महाप्रभु वो तो सुना है बड़े चमत्कारी है, साक्षात भगवान है, किसी प्रकार उनके दर्शन हो जाए तो शायद ये सब ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार से रिगड़ते रिगड़ते हाथ पैर कैसे कैसे करते बाहर तक आए कि उनके दर्शन हो जाए। जब बाहर पहुंचे तो लोग, तुम कहाँ गए? बोले सुना श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे। बोले वो तो चले गए होके। चले गए? चले गए? ये चले गए से इतनी निराशा, और उस निराशा से जोर से एक बार ठाकुर जी का हृदय में नाम पुकारा, अरे मुझे दर्शन दिए बिना चले गए। बस ये उनके हृदय से पुकार निकली तो बोलते महाप्रभु कई किलोमीटर आगे चले गए थे, अचानक वहां से क्या हुआ, पीछे को भागे, जोर से भागे और भागते हुए उसके समक्ष आके खड़े हो गए वासुदेव के। वासुदेव गले लगा लिया वासुदेव, और जैसे ही गले लगाया बोलते स्वर्ण सा शरीर हो गया वासुदेव का। और जानते हो वासुदेव ने क्या बोला? मांगो वासुदेव, क्या चाहिए? वासुदेव ने कहा प्रभु ये नहीं चाहिए था, मेरे को वापस वही शरीर दे दो, वही कुष्ठ रोग दे दो। क्यों? अरे आपके ऐसा साक्षात दर्शन देख के आनंदित हो गया हृदय, और आपकी कृपा का स्वरूप भी देख रहा हूं, कैसे एक क्षण में आपने ये खत्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये खत्म नहीं करना मेरे को। क्यों? अरे अब इस संसार के बड़े आकर्षण होंगे, अब बाहर निकलूंगा फिर जगत आकर्षित करेगा। वो एक हृदय से जो आपको पुकारा और जो आप समक्ष आके खड़े हो गए, जो ये इस एक क्षण का आनंद है ना प्रभु, बस बहुत है ये इस जीवन के लिए। अब वापस वो कुष्ठ रोग दे दो, मेरे ना कोई पास आए, ना मुझसे बात करे, ना मुझे किसी से करनी है। अब ये नहीं चाहिए, ये खराब कर दिया आपने, इससे आकर्षण हो जाएगा। अब तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जाओ वासुदेव, मेरा आशीर्वाद आपके साथ, इस जगत में कुछ आकर्षित नहीं करेगा तुम, केवल मेरा नाम और मेरे स्वरूप में ही रहोगे। ये प्रभु की कृपा है। और जिनको ये मिली है उन्होंने भी यही मांगा, विपत्ति में ही रखो, ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि देख ली ना, हाँ कर सकते हो तो इसीलिए मान जाओ, मान जाओ। हो सकता है प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना दे एक सेकंड में, एक क्षण में। आप शरणागत रहो, जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं, भजन में लगे रहो, पक्के रहो, डटे रहो। यही करने के लिए है। मरना है मार दो, इस कोरोना काल में मर जाएं, खत्म कर दो, कोई बात नहीं। नाम निकले अंत में आपका हमारे मुख से, आपको नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे कोई डटा रहा तो ये क्या है? ये कोई कष्ट कुछ नहीं है, विपत्ति कुछ नहीं है, केवल अपने पास बुलाने की एक लीला है, अपने समक्ष रखने की, अपने सन्मुख रख। हमारी शरणागति का ठेका भी उन्होंने उठाया हुआ है। करा लेंगे हमें शरणागत, कैसे कराएंगे ये वो देखेंगे, उसके लिए कोई विपत्ति भी देनी पड़ी देंगे, तो वो ही दे रहे हैं सब कुछ। इसीलिए किसी बात से घबराना नहीं, कोई विपत्ति से घबराने, जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है आनंद अपने पास ले जाने के लिए ही कर रहे हैं।
मैं मूर्ख हूं, मेरी छोटी सी बुद्धि है। एक सीप समुद्र के कोने में पड़ी हुई सोचे कि पूरा समुद्र का पानी मेरे भीतर आ जाए, कहां आ सकता है? इतनी छोटी सी मेरी बुद्धि है। उस बुद्धि में ठाकुर जी की लीला कहां मेरे अंदर आई, मैं समझ नहीं सकता। तो इसीलिए जो विपत्ति आए, जो कष्ट आए, वेलकम। ये मेरी भक्ति को बढ़ाने के लिए है, मेरी भक्ति की दृढ़ता पक्की करने के लिए, मेरा स्मरण पक्का करने के लिए, वो मुझे अपने पास बुलाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कष्टों से कोई नहीं घबराना। और फिर अब ठीक है, अब तो लॉकडाउन का समय है, तो कथा चलती रहेगी। कल फिर हम लोग गौर कथा पे चर्चा करेंगे। जय राधे।